नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। हम बात करेंगे आज बिहार के जो युवा साथी हैं गोल्डन दास को एक रूपा हत्याकांड में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। रूपा हत्याकांड में गोल्डन दास अपने समर्थकों के साथ जो है उनके गांव गए हुए थे, जिसको लेकर कुछ उपद्रवी लोगों ने जो है गोल्डन दास पे आरोप लगाया कि गोल्डन दास ने जो है वहां हिंसा भड़काने का काम किया। और उसके बाद गोल्डन दास को बिहार पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अभी तक गोल्डन दास की रिहाई नहीं हो पाई है। और भीम आर्मी के जो नेता हैं बिहार में, अमर ज्योति पासवान, उन्होंने गोल्डन दास को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग नेता बनने गए थे रूपा हत्याकांड में, वो खुद ही जेल में चले गए, तो वो दूसरे को न्याय क्या देंगे। जो बहुजन समाज के नेता है उनके अंदर यही कमी है। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज में ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप पैदा हो। 3% ब्राह्मणों में जो है पूरे देश में 3%, 3.5% ब्राह्मण है, लेकिन उनकी 5 नेशनल पार्टियां हैं। कभी कोई ब्राह्मण जो है दूसरे ब्राह्मण नेता की बुराई नहीं करता है, लेकिन जो बहुजन समाज के नेता है वो नहीं चाहते हैं कि उनके आगे एक दूसरा नेता पैदा हो, दूसरा नेता राष्ट्रीय लेवल का नेता बने। अमर ज्योति पासवान ने जिस तरह से गोल्डन दास को लेकर बयान दिया है, उनका ये जो उनकी जो मानसिकता है वो निहायत घृणित मानसिकता है। वो नहीं चाहते हैं कि गोल्डन दास पूरे बिहार का नेता, पूरे भारत का नेता बने, जबकि गोल्डन दास जो है वो एक सच्चा सिपाही है बहुजन समाज का। और बहुजन समाज के लिए गोल्डन दास जो है चौबीसों घंटा खड़े रहते हैं। गोल्डन दास उसी लिए जो है गोल्डन दास रूपा हत्याकांड में उनके गांव गए थे रूपा को न्याय देने के लिए, लेकिन कुछ उपद्रवी लोगों ने जिस तरह से गोल्डन दास को फंसाकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है, उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में जो बहुजन समाज के नेता हैं वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। जिस तरह से अमर ज्योति पासवान ने ये बयान दिया है कि जो लोग नेता बनने गए थे वो खुद जेल में चले गए, वो समाज को क्या बचाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये उनके अंदर एक ईर्ष्या है। ईर्ष्या इसलिए है कि गोल्डन दास का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा था, पूरे बिहार सहित पूरे भारत में गोल्डन दास को लोग जानने लगे थे। और गोल्डन दास का जो बेबाक अंदाज था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, उनका जो अंदाज था बात करने का, गोल्डन दास भले ही कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर जिगर है। और वो जो है बहुजन समाज की सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए वो थानों और जिला मुख्यालयों को घेरने का काम करते थे। उसी कड़ी में वो रूपा हत्याकांड में उनके गांव गए हुए थे, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जिस तरह से भीम आर्मी के बिहार अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान ने बयान दिया है, तो ये लंठों का काम है। जिस तरह से भीम आर्मी में तमाम प्रकार के लंठ इकट्ठा हो गए हैं, इन लंठों को राजनीति और बहुजन समाज की राजनीति के पता नहीं है कि किस तरह से जो है राजनीति की जाती है। अगर गोल्डन दास राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाता है तो इसमें अमर ज्योति पासवान का क्या जाता है, क्योंकि 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं और 85% बहुजन समाज की जो है नेशनल लेवल की एक आध ही पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें बहुजन समाज को जो है वो हुक्मरान बनाना है। लेकिन अमर ज्योति पासवान जैसे लोगों की जो मानसिकता है वो कतई बहुजन समाज के हित में नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विरोध में ही है। ये लोग बहुजन समाज को सीढ़ी बनाकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज को जो है आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करते हैं। जो ये बिहार में जिस तरह से अमर ज्योति पासवान का जो रवैया है गोल्डन दास के प्रति, ये निहायत ही जो है हास्यास्पद है। और इससे जो है अमर ज्योति पासवान एक्सपोज हो गए हैं। अमर ज्योति पासवान सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं।
वो बहुजन समाज की भलाई नहीं चाहते हैं। अगर वो बहुजन समाज की भलाई चाहते तो गोल्डन दास को जेल से रिहा करने के लिए काम करते, वकीलों की मदद करते और बहुजन समाज से अपील करते कि गोल्डन दास को जो है वो जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज है और 85% बहुजन समाज चाहे तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी बदल सकता है, तो गोल्डन दास की रिहाई क्यों नहीं करवा सकता है। तो अमर ज्योति पासवान का जो नजरिया है, अमर ज्योति पासवान का जो मानसिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है खुद को बढ़ाने की मानसिकता है, वो बहुजन समाज को बढ़ाने की मानसिकता नहीं है। ये अमर ज्योति पासवान जैसे लोग बहुजन समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं और बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के लिए, आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के लिए भीम आर्मी और अमर ज्योति पासवान की औकात नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस उनके पास एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से वो पूरे देश में काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं। वो किसी आरएसएस का कोई भी ब्राह्मण जो है दूसरे ब्राह्मण को देखकर नहीं जलता है, दूसरा ब्राह्मण जो है बल्कि तीसरे ब्राह्मण की सहायता करता है और हर मामले में जो है वो एक रहते हैं। लेकिन अमर ज्योति पासवान की जो मानसिकता है गोल्डन दास को लेकर, वो कहीं न कहीं जो है उनके अंदर मनुवादी विचारधारा भरी हुई है और वो चाहते हैं कि गोल्डन दास जेल में रहे, गोल्डन दास रिहा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है और सबका अधिकार है कि वो बहुजन समाज के लिए काम कर सकता है। सबका अधिकार है कि वो बहुजन समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए बोलने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। समाज का ठीका सिर्फ अमर ज्योति पासवान और भीम आर्मी के पास नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी वर्तमान में लंठों की पार्टी नजर आ रही है। इसमें जो नौजवानों को जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और मात्र और सत्ता के लालच में जो है ये बहुजन समाज को डसने का काम कर रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी पार्टी हो और कोई भी संगठन हो बिना बहुजन समाज के नहीं चल सकता है और सिर्फ तेज तेज से जोर जोर से जय भीम लगाना, जो जय भीम का नारा लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन चाहते हैं तो रणनीतिक रूप से जो है काम करना होगा, जिस तरह से आरएसएस करता है। और जब आरएसएस करता है तो उसका जो फायदा है वो बीजेपी लेती है, लेकिन बहुजन समाज के जो अमर ज्योति पासवान जैसे नेता है वो अपना एक प्राइवेट कंपनी खोल देते हैं और नाम बाबा साहब का लेते हैं। बाबा साहब के नाम से जो भोले भाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके बातों में आ जाते हैं। 5,000 से ज्यादा बहुजन समाज की पार्टियां हैं, लेकिन एक भी पार्टी जो है नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। 3.5% ब्राह्मणों की जो संख्या है भारत में, उनकी 5% 5 नेशनल पार्टियां हैं। वो अगर बहुजन समाज चाहे तो ब्राह्मण जो है एक किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकता है, उसकी औकात नहीं है अपने वोटों पे कि वो किसी गांव का सरपंच बन जाए। लेकिन ऐसे अमर ज्योति पासवान जैसे ही नेताओं की मानसिकता की वजह से वही 3.5% के लोग जो है इस देश का प्रधानमंत्री चुनकर भेज रहे हैं और जबरदस्ती भेज रहे हैं। ये नेता बहुजन समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुजन समाज सावधान रहना चाहिए, बहुजन समाज को, क्योंकि बहुजन समाज का जो भविष्य है ऐसे नेताओं की वजह से वो गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। अगर बहुजन समाज को अपना भविष्य सुधारना है तो ऐसे छोटे छोटे लंठों को जो है साथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसे लंठों की बात नहीं माननी चाहिए जो अपने ही समाज, अपने ही मूल निवासी बहुजन समाज के लड़ाके को जो है वो को जेल जाने के बाद जो है उसकी खिल्ली उड़ाए, उसका मजाक उड़ाए। ये कतई जो है बहुजन समाज के हित में नहीं है और ना बहुजन समाज का हितैषी है। तो ऐसे लोगों को बहुजन समाज सावधान रहना चाहिए, बहुजन समाज को। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।